जुलाई 2024 में यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज को भी अनाउंस किया गया और इसका मेन मकसद यहाँ पे पर्पस बताया गया था कि यहाँ की जो जुडिशरी है, यहाँ पे जो पनिशमेंट लेवल है, यहाँ का जो फास्ट चलने वाली होती है, कुछ जगह पे कुछ पनिशमेंट्स रहते हैं उनको निकालना है, लेकिन कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको कि क्राइम के रूप में उनको बताना भी है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसका मेन रीज़न ये रहता है कि यहाँ की जो जुडिशरी है उसको वह स्थान मिले कि यहाँ पर कुछ कैदी ऐसे भी हैं, इस वक्त भी है, जिनको कि सालों साल निकल जाती है लेकिन उनको बेल नहीं मिलती है। यहाँ पे उनकी जो ट्रायल है वह चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई समय ही नहीं रहता है। जब जिसकी इच्छा रहती है टाइम मांग लेते हैं, चीज़ें हो जाती है, एप्लीकेशन लगा देते हैं। लेकिन जब नए क्रिमिनल लॉज आते हैं उसके बाद में वहाँ पे फिक्स चीज़ें लिखी रहती है कि आपको इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ये काम करना है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें रहती है, इसका मेन मकसद रहता है कि हमारी जो जुडिशरी है उसको स्पीड मिले, बूस्ट मिले। अब इसके लिए खाली मात्र क्रिमिनल लॉज ऐड करना ही काफ़ी रहेगा, या तो फिर जो हमारे जजेस रहते हैं जिनकी की सीटें खाली है, हम देखते हैं कि हमारी हायर जुडिशरी में भी देखते हैं, या तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ये जूनियर डिवीजन के जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं, हमारे हर एक जगह पे जजेस की कमी रहती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो जजेस हैं उनको जितना हो सके उनको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि एक बार के बाद में जो रहते हैं पोस्ट जो है उनका प्रमोशन भी होता है, वह दूसरे पोस्ट पे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर आप सिविल जज के रूप में आपने काम किया है 10 से 12 साल, तो मिनिमम अगर आपने काम किया तो आपको दूसरा यहाँ पे पोस्ट दे दिया जाता है, तो आपकी वहाँ पे पोस्ट खाली हो जाती है। कुछ जो है रिटायरमेंट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो रोलेट सिस्टम होता है वह होता ही रहता है। अब यहाँ पर जब अपकमिंग जुडिशरी हमारे सामने आती है तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ रहती है यह देखने के लिए कि यहाँ पे इतने सारे जुडिशरी जो है मौका दे रही है हमें कि हम जो है यहाँ पर इस सीट पर हमारा स्थान ग्रहण करें। उस चीज़ के लिए हमें करना क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। तो क्या हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है? देखिए, हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरी होती है स्मार्ट वर्क करने की। तो जुडिशरी की अपकमिंग जुडिशरी जो है उनकी मैं यहाँ पे डिटेलिंग में बात करूँगी कि कौन सी अपकमिंग जुडिशरी है जो कि आप टारगेट कर सकते हैं, उन पर भी बात करूंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको जज बनना है, अगर आपको यहाँ पर सिविल जज बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो आपको करना क्या है, आपको इन अपकमिंग जुडिशरी की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा खाली है। और 2024 में भी एंड तक भी हमारे सामने कुछ जुडिशरी के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, बाकी मिड 2025 तक भी हमारे पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आएंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हमारी अपकमिंग जुडिशरी की जो चीज़ें हैं वह बता रही है, जो कि एक सर्वे के बाद में पता चलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करते हैं अपकमिंग जुडिशरी की, एक सवाल आपके सबके ये आ रहा होगा, मेरे भी सामने आया है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों अपकमिंग पे ही चीज़ें जा रही है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे सामने नए लॉज इस बार अनाउंस होते हैं 2024 में, और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, चेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। अब दूसरा चेंजेस ये रहता है कि काफ़ी जगह पे काफ़ी जुडिशरी जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस ला रही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, कुछ जुडिशरी एक्सपीरियंस लेके आ रही है, कहीं पर जीके ऐड हो रहा है, तो कहीं पर जो नए और पुराने लॉज दोनों आ रहे हैं, कहीं पे पुराने लॉज ही आ रहे हैं, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। एक कैंडिडेट के रूप में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि क्या अगर मैं उस जुडिशरी के लिए टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये लॉज में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर वहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ तो मेरी तैयारी कैसे होगी। मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मांग लिया, तो मैं यहाँ पे कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। चीज़ें बहुत आ रही है, लेकिन यह जो सारी चीज़ें हैं ना, वह एक अजम्पशन के रूप में हम सब देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है अपकमिंग जुडिशरी में जितने भी चेंजेस होने वाले थे, जिस भी जुडिशरी में होने वाले थे, वो हमारे सामने हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंजेस होंगे वह होंगे क्रिमिनल लॉज के बारे में। वह रहेगा कि जो नए लॉज है वह ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ हमारे सामने बहुत कॉमन आ रही है कि भले ही नए लॉज ऐड हो रहे हैं, लेकिन पुराने लॉज हैं उनको रिमूव नहीं किया जा रहा है। मीन्स कि आपको पढ़ने के लिए पुराने लॉज भी रखे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है सबसे सटीक उदाहरण है इसका, कि यहाँ पर नए और पुराने लॉ दोनों को रखा जा रहा है। उसके अलावा कई सारी जुडिशरी, हायर जुडिशरी नए लॉज को ले रही है। बाकी सिविल जज एग्जामिनेशंस में अगर हम देखते हैं तो नए और पुराने लॉ दोनों ही चल रहे हैं।
बात कर लेते हैं, सबसे पहला रहेगा राजस्थान जुडिशरी RJS 2025, जो कि बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है। और यहाँ पर यह 100+ पोस्ट के साथ आएगी। यस, यहाँ पे अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे जो मजिस्ट्रेट हैं उनको पोस्ट मिली है और उनको वो प्रमोशन मिला है उनको पोस्ट पे। तो CGM बने हैं, ACGM बने हैं, काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे हुई है, तो काफ़ी RJs की वहाँ पे ज़रूरत भी रहने वाली है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ की जुडिशरी जो है अभी हर साल भी लेती है। अगर हमने देखा है कि 3 साल का अगर हमें गैप मिला है तो 3 साल के मिलाकर 222 पोस्ट पे यहाँ पे 2024 में आए थे, जो कि ये हम सबके सामने ही है। तो राजस्थान जुडिशरी का ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अभी यहाँ पे ADJ के एग्जामिनेशंस है, वह भी होने वाले हैं। तो ADJ एग्जामिनेशंस के बाद में लगभग हमें यहाँ पे ये चीज़ मिलने वाली है। उसके अलावा जुडिशरी के एग्जामिनेशंस यहाँ पे JLO इस बार हुआ ही था, नेक्स्ट JLO हमारे कब मिलने वाला है उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन में भी जल्दी ही मिलेगी। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं APO एग्जामिनेशंस की, जो हमारा जनवरी में ऑलरेडी फिक्स है, जनवरी में इसकी एग्जामिनेशंस है। दूसरी यहाँ पे अपकमिंग जुडिशरी की हम बात करते हैं तो वह आती है गुजरात जुडिशरी। यस, यहाँ पे 200+ जो पोस्ट है वह यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो सकती है, अनाउंस हो सकती है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर यह जो जुडिशरी है आपके लिए पोस्ट लेके आ रही है। और यह इजी जुडिशरी में भी आती है, बिल्कुल राजस्थान जुडिशरी के जैसे इसका रहता है। हाँ, लैंग्वेज का यहाँ पे ऑफिशियल जो लैंग्वेज रहती है इसकी, यह जो यहाँ पे रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर अगर आप कोशिश करते हैं तो आप गुजराती लैंग्वेज को बहुत इजीली निकाल लेते हैं। एक सब्जेक्ट के जैसे अगर आप इसको 20 दिन भी देते हैं तो 20 दिन में भी आप इसको लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंदर ही पूरी गुजराती लैंग्वेज सीखी है। तो गुजराती लैंग्वेज अपने आप में बहुत इजी रहती है, इतने टफ उसके नहीं रहते हैं, वर्डिंग भी इजी रहती है। एक बार को आप सीख गए उसके बाद आप इजीली उसकी प्रैक्टिस करके आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा टारगेट जुडिशरी स्टेट जो है मैं बोलूँगी कि गुजरात हो सकता है, जो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाला है। तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे वीडियो भी अपलोड किया था जिसके मैं पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाया था। हिमाचल में यहाँ पे 21 पोस्ट पे यहाँ पर यह जो जुडिशरी है वह आएगी। उसके अलावा अदर जुडिशरी, ये तो सिविल जज की बात कर रही हूँ मात्र यहाँ पे, उसके अलावा जितना और भी जुडिशरी के अंतर्गत भी यहाँ पे पोस्ट हमें देखने को मिलेगी, जिसमें कि स्टेनोग्राफर भी हो सकते हैं, लीगल ऑफिसर भी यहाँ पे बताए गए हैं, कोर्ट रीडर भी है, बहुत सारे पोस्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल जज की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो 21 पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है और यहाँ की गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ है वह भी अप्रूव कर दी है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में यहाँ पर आपको 57 पोस्ट देखने को, 57+ जो पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे वह भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बात कर लेते हैं चेंजेस की कि यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं। तो देखो चेंजेस में यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ में दोनों लॉज आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रहेगा कि जीके इस बार ऐड हुआ है। तीसरा चेंज क्या है, तो तीसरा चेंज ये है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वह उसको करवाना कंपल्सरी हो गया है। कि ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है, आपका बार इनरोलमेंट होने के बाद ही आप जो है यहाँ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में ये रूल था कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार का। लेकिन अब जो है इसी साल जब 19 के एग्जामिनेशंस कैंडिडेट दे रहे हैं उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके की फाइनल ईयर स्टूडेंट भी है। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस है वह जुडिशरी में होते रहते हैं। नए क्रिमिनल लॉज भी इनमें आए हैं, रजिस्ट्रेशन का भी हो रहा है, एलिजिबिलिटी का भी कई जगह पे हो रहा है, एक्सपीरियंस का भी कई जगह हो रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, रोलेट सिस्टम जो है जुडिशरी इस बार कर रही है। खैर नेक्स्ट जो हम जुडिशरी की बात करते हैं वह रहती है उत्तराखंड जुडिशरी। उत्तराखंड जुडिशरी में भी यहाँ पे पोस्ट आने जो है अनाउंस होने वाली है। और इसकी हमें नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो मिड 2025 तक हमें जो है इसके कहे तो अप्रैल टू मई के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि एक जो संभावित महीने हैं 2025 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं डीजीएस की। तो डीजीएस के अभी हाल ही में मेंस के रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल अनाउंसमेंट हो जाएंगे। और उसके बाद भी यहाँ पे थर्ड स्टेज जो होता है इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में यहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। डीजीएस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी 2024 के एंड तक भी हो सकती है या तो फिर स्टार्टिंग 2025 तक भी हमें यहाँ पे डीजीएस में जो है यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। डीजीएस
एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये जो जुडिशरी है बिल्कुल कंट्रोवर्सी फ्री रहती है। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज है वह आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का तो इस बार कुछ ऐसा सीन रहा ही नहीं है। अगर कोई मुझे सुन रहा है इस वक्त, तो एक चीज़ इस चीज़ को रिलाई करेगा कि यहाँ पे जब आरजेएस का एग्जामिनेशन होता है और आरजेएस एग्जामिनेशंस में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर जो है हमारे मीडियम जो रहते हैं ना, दोनों मीडियम के बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिए होते हैं और दोनों का ही जो रिजल्ट है वह लैंग्वेज में कैसे आता है वह सबके सामने है। तो अगर आप मुझे इस चीज़ के बारे में, अगर आप इसको एग्री करते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस, हम आपको एग्री करते हैं। तो खैर ये नहीं है, आप डीजीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जुडिशरी की जो लैंग्वेज होती है उसमें पकड़ आपकी होनी चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेक्शंस जो रहते हैं उसमें पकड़ होनी चाहिए। केस लॉज आप लिखते हैं वह उसके साइटेशन जो लिखते हैं वह सारी सही होनी चाहिए। और जुडिशरी के एग्ज़ाम है, बाकी इश्यूज इतने आते नहीं हैं अगर आप ये सारी चीज़ों में पकड़ कर ही लेते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार जुडिशरी की। तो बिहार जुडिशरी के अभी काफ़ी सारे जुडिशरी में डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है पोस्ट निकल रही है और सिविल जज एग्जामिनेशंस की तो वह भी हमें बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। 2025 तक यहाँ पर आएगी, 2024 में यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये ऐसा यहाँ पे संभावना जताई गई है। कुछ स्टेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हायर जुडिशरी के एग्जामिनेशन इस वक्त चलेंगे, जैसे राजस्थान में भी चलने वाले हैं और जगह पे भी हायर जुडिशरी के चलने वाले हैं। अभी उड़ीसा जो है हायर जुडिशरी के लिए एग्जाम वो लेकर आई है, नोटिफिकेशन लेकर आई है। उसके अलावा आसाम जुडिशरी भी लेकर आई है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है हायर के लिए भी लेके आ रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपकमिंग में दूसरी है, तो यहाँ पर अपकमिंग में हम बात कर लेते हैं यूपी जुडिशरी की। तो यूपी जुडिशरी इस बार बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। आरजेएस का भी रहा था, लेकिन क्योंकि आरजेएस का जो मैटर है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने के बाद में एक ग्राउंड के साथ यहाँ पे हमारा जो रिट है वह डिसमिस हो गई है, तो उस पर अभी मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ बोलना चाहिए। खैर, बात कर लेते हैं यूपी जुडिशरी की। तो यूपी जुडिशरी में यहाँ पे मेंस की कॉपी का रिगार्डिंग हुआ था कंट्रोवर्सी, जो हम सबके सामने है। और एपीओ एग्जामिनेशन यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा अदर जुडिशरी डिपार्टमेंट से हमारे सामने 300+ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सिविल जज के एग्जामिनेशन का अभी सामने एकदम से पोस्ट को अलग नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 300+ के अंदर ही हमें यहाँ पे सिविल जज भी देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है, या तो इसका जो नोटिफिकेशन है वह अलग से अनाउंसमेंट भी इसका हो सकता है। ये जो चीज़ है वह देखनी रहेगी। जैसे ये चीज़ सामने आती है उसके लिए मैं आपको अलग से अपडेट कर दूंगी। तो ये था कुछ जो जुडिशरी स्टेट्स हैं यहाँ पे, जो उनकी अपकमिंग जुडिशरी में आ रही हैं, उनके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। और इस बीच में अगर हमें कुछ और अपडेट मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आप यहीं पे करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको जुडिशरी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे अपडेट्स वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है। होपफुली अगर आप वहाँ पे वो चीज़ विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। टिल देन, थैंक यू सो मच।